देहरादून के नव नियुक्त डीएम सविन बंसल लगातार एक्शन में हैं। डीएम सविन बंसल ने अब शराब के ठेके पर हो रही ओवर रेटिंग का पर्दाफाश किया है। शिकायत मिलने के बाद डीएम गाड़ी चलाते हुए अकेले ही आम ग्राहक बनकर शराब के ठेके पर पहुंचे और ओवर रेटिंग कर रहे शराब ठेके का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। देहरादून के ओल्ड मसूरी रोड पर इस ठेके पर शराब की बोतल 660 रुपए की बजाय 20 रुपए बढ़ाकर 680 रुपए में बेची जा रही थी। डीएम ने देखा कि शराब ठेके पर सेल्समैन ग्राहकों से बदतमीजी से भी बात कर रहा था। डीएम सविन बंसल ने मौके पर एक्शन लेते हुए शराब ठेके के संचालक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। डीएम के इस लाइव स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कार्रवाई के बाद शराब ठेका संचालकों में हड़कंप मच गया है। उधम सिंह नगर में एक सिख युवक ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया तो हो गया बवाल। सिख युवक का आरोप है कि रुद्रपुर आदर्श कॉलोनी चौकी के प्रभारी संदीप पिलखवाल ने बेवजह न सिर्फ धक्का देकर उसे मोटरसाइकिल के साथ गिरा दिया बल्कि उसके हाथों का कड़ा पकड़कर बदतमीजी भी की। सिख युवक के दोस्त ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में शूट कर लिया और देखते ही देखते पूरे शहर में ये वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद व्यापारियों और सिख समाज के लोगों ने पुलिस चौकी को घेर लिया और धरना प्रदर्शन किया। चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल ने सफाई दी है कि सिख युवक ने बाइक पर 3 लोगों को बिठा रखा था और जब रोका गया तो उसने भागने की कोशिश की। इसी दौरान वो मोटरसाइकिल से गिर पड़ा। इसके बाद युवक ने ही पुलिस के साथ अभद्रता की। जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए फिलहाल चौकी प्रभारी संदीप पिलखवाल को लाइन हाजिर कर दिया है। पूरे मामले की जांच हो रही है। हरिद्वार के रानीपुर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गैंग के 6 आरोपियों को दबोचा गया है और उनके पास से 2,25,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि गैंग ने YouTube पर वीडियो देखकर जाली नोट छापने की ट्रेनिंग ली थी। गैंग के सदस्य छोटी मोटी खरीदारी के लिए नकली नोटों का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को नोटों के नकली होने का शक न हो। आरोपियों के पास 2 बाइक, लैपटॉप, प्रिंटर और नोट छापने के अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड मोहित और विशाल है। दोनों अपने साथियों के साथ देहरादून के सुद्धोवाला में किराए के मकान में नकली नोट छापने की अवैध फैक्ट्री चला रहे थे। पौड़ी जिले में सफदरखाल क्षेत्र के पलोटा गांव के प्रधान धीरेन्द्र सिंह पर गांव के ही एक व्यक्ति ने हथौड़े से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में ग्राम प्रधान के सिर और पैर में चोट आई है। ग्राम प्रधान की शिकायत पर तहसील प्रशासन ने हमलावर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्राम प्रधान धीरेन्द्र का अस्पताल में उपचार चल रहा है। टिहरी पुलिस ने किया मंदिर में चोरी की वारदात में चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस ने बताया कि घनसाली इलाके के मंदिर में चोरी की वारदात को टार्जन गैंग ने अंजाम दिया था। पुलिस ने टार्जन गैंग का सरगना विशाल को गिरफ्तार किया है। उससे चोरी के माल के अलावा अवैध तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। 15 सितंबर को घनसाली के मां भुवनेश्वरी मंदिर से चोरों ने चांदी के छत्र, कैश और मंदिर में रखा अन्य सामान चोरी कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए टीम गठित की थी। कुछ आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन गैंग का सरगना विशाल फरार था। टिहरी पुलिस के मुताबिक शातिर चोरों का टार्जन गैंग चंबा और रुद्रप्रयाग में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। रुड़की में उस वक्त बड़ा हादसा होते होते टला जब नीचे जल रही चिता पर ऊपर की छत भर कर गिर गई। घटना उस समय की है जब चिता में अग्नि देकर लोग बाहर निकल रहे थे। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन चिता स्थल की छत के अचानक गिरने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। फौरन चिता के ऊपर मलबे को हटाया गया और उसके बाद चिता में दोबारा से अग्नि दी गई। हरिद्वार के लक्सर में गुलदार को देखे जाने से मचा हड़कंप। हालांकि गुलदार बाद में पकड़ लिया गया। गुलदार की घुसपैठ खानपुर क्षेत्र के डेरियो गांव के पास हुई। एक गुलदार किसान के खेत में घुस आया। गुलदार को देखकर खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने चारों तरफ से खेत की घेराबंदी की और वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से जाल लगाकर गुलदार को पकड़ लिया। बाद में उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेश में राजनीति फिर गर्मा रही है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान आया है। भट्ट ने कहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के सभी दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। महेंद्र भट्ट ने इस मुद्दे को लेकर हो रही राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भट्ट ने कहा कि इससे अंकिता के परिजनों और जनभावनाओं का अपमान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसी नाम को उजागर करने के लिए सक्षम है न कर सकते। मैं गणेश गोदियाल जी से मांग करूंगा वो तथ्यों को कोर्ट के आगे रखे, उस बिटिया को बदनाम करना छोड़ दे। बहुत बदनाम कर दिया उस बिटिया को और इस तरीके का जो माहौल बनाकर जो आज दुनिया में नहीं है, बार बार उसके चरित्र पर जो लांछन लगाने का जो आज काम कर रहे हैं, जिसका कि प्रमाणित सत्य भी कोर्ट ने डिसीजन देना है। इस प्रकार की बातें करके आप मातृ का अपमान कर रहे हैं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियों को पीएम मोदी को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़गे को पत्र लिखा, जिसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग हो रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जेपी नड्डा के पत्र से बीजेपी और आरएसएस के संस्कार नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पत्र लिखा है, आपने उसकी भाषा का जिक्र किया है, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कैसे संस्कार हैं। अगर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके की घटिया भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, तो आप खुद ही समझ लो उनके कार्यकर्ता क्या नहीं करेंगे। ये तो भाजपा के संस्कार हैं, आरएसएस के संस्कार हैं। मुझे लगता है जेपी नड्डा जी के परिवार में उनके माँ बाप ने उनको वही संस्कार दिए होंगे, वही बात वो बोल रहे हैं। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं, तो बीजेपी नेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये बीजेपी का घोषणा पत्र का हिस्सा है और मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। लिहाजा इसके लागू होने से देश का समय और खर्च दोनों में बड़ी बचत होना तय है। भट्ट ने कहा कि विरोध करने की बजाय सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठते हुए देश हित में इस दिशा में सरकार का समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस बात को बोलते हैं, जो तरह को उतारते हैं, हमारे घोषणा पत्र का पक्ष था और रिपोर्ट जब जमा हो गई है कमेटी की, तो निश्चित रूप से कैबिनेट के बाद बहुत जल्दी देश के अंदर कानून लागू। आखिरकार जो कमेटी बनी है, जिस कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उसमें हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, इसलिए अपने राष्ट्रपति का सम्मान करने की भी नेचर रहना चाहिए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।